और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विपक्ष दिशाहीन है, उनके पास कोई विजन नहीं। कुमार गौरव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, क्या कुछ निकल कर आया बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद? हालांकि पीएम मोदी का बयान आया जिसमें विपक्ष को लेकर वो कह रहे हैं विपक्ष दिशाहीन है, उनके पास कोई विजन नहीं। देखिए बिल्कुल, अभी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने जो बात आपने बताई, उसके अलावा एक और खास बात है, जो इंडिया नाम विपक्ष ने अपने गठबंधन का रखा है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने हमला बोला और बोले कि जैसे अंग्रेज आए थे उन्होंने भी अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था, उसी तरह विपक्ष ने भी अपना नाम इंडिया रख लिया है और उसको उसी तरह से पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमलावर हैं विपक्ष के इंडिया नाम रखने को लेकर भी। ये पहली बार है जब टॉप लीडरशिप की तरफ से इंडिया जो नाम रखा गया है उस पर सवाल उठाया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने बाकी जो एक काम की बात होती है अपने सांसदों से जब भी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है उसमें अपनी बात रखते हैं और उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम प्रोटेस्ट करना है, उन्हें वो करने दें, आप अपने काम पर ध्यान दें, संसद में बिल्कुल तैयार होकर आए, जिस भी टॉपिक पे चर्चा होनी है उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आए और 2047 तक विकसित देश बनाना है, जो इंडिया एक्ट 2047 का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषण में वो बात करते हैं। वही बात उन्होंने अपने सांसदों को भी कहा है कि पूरी तैयारी के साथ आए, विपक्ष दिशाहीन है और दिशाहीनता के चक्कर में आप न फंसे, आप एकजुट होकर रहें और जो काम दिया गया है उस काम को आप करें। इसके अलावा विपक्ष में प्रधानमंत्री की तरफ से अभी की तो बात की ही गई है, अगले 3 महीने के लिए कई टास्क दिए गए हैं कि किसी भी तरह जो काम है, चुनाव अब नजदीक है, जो भी काम आपको दिया गया है पार्टी की तरफ से जो भी काम है वो तमाम काम को करते रहें और विपक्ष मुख्य तौर पर विपक्ष पर हमलावर रहे हैं और कई तरह के उदाहरण आप एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष देश में आज तक नहीं देखा है और जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं संसद के अंदर उससे ये दिखता है कि कहीं भी एक तरह से वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है और हमेशा मुद्दे को भुलाना चाहता है। इसके अलावा कुछ स्मारक बनाने की भी बात प्रधानमंत्री ने कही है कि कोई एक बड़ा स्मारक बनाया जाना है जिससे हर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मिट्टी लाई जाएगी और उसको स्मारक में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज की जो बैठक रही प्रधानमंत्री की वो संसद पे अपने आप को कंसंट्रेट करने की बात रही। इसके अलावा विपक्ष के प्रोटेस्ट के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि उससे आप हताश ना हो, आप अपना काम करते रहें। एक तरह से ये बात साफ हो गई है कि सरकार ने जो 31 बिल रखे हैं उस पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल है उस पर हंगामे के बीच भी सरकार आगे बढ़ेगी और विपक्ष भले ही हंगामा करता रहे, सरकार बिल को पास कराएगी जो इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के हंगामे पे आप ध्यान न दें। इसके अलावा जो एक और खास बात है, अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने की है और कहा है सीधे तौर पे कि 2047 तक देश को तो बड़ा बनाना ही है, तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो एक तरह से 2024 का जो अगला चुनाव है चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री अपने 24 के आगे के कार्यकाल का खांचा खींच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दिखाने का प्रयास वो अपने माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से सांसदों को कर रहे हैं कि वो काफी कॉन्फिडेंट हैं, 24 में वो जीतकर फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। तो कुल मिलाकर ये तमाम बातें आज की बैठक में प्रधानमंत्री ने कही है। जी ठीक है कुमार गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसदीय दल की बैठक के बाद ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही।